प्रिया भी सोच रही है क्यों रोई जा रही है पागल सी बीच में। Hey guys, welcome to my channel How Shivani Lives. In today's video, I am going to reveal my biggest secret क्योंकि आप लोगों ने मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम पे भी एंड अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि मैं आपको अपनी सच्चाई बताने वाली हूँ। तो गाइज जो स्टोरी शुरू होती है वो होती है 2016 के अराउंड, जब मैं अपना कॉलेज पास कर चुकी थी। कॉलेज पास आउट करने के बाद की कहानी है एंड शादियों का सीजन चल रहा था। अराउंड मार्च की बात है, 10th मार्च के अराउंड की बात है। तो क्या होता है, मेरे को एग्जैक्टली इसलिए आता है क्योंकि मैंने फेसबुक पे पिक्चर पोस्ट की थी, उसके नीचे में जाके डेट चेक करके आई हूँ। मैं वो पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी। तो वहाँ ठंडी में मैंने ज़्यादा कपड़े वपड़े पहने नहीं। अगले दिन मेरे को फीवर हो गया। अब जब नॉर्मली फीवर होता है तो क्या करते हैं, क्रोसिन ले ली या कोई ऐसी दवाई ले लेते हैं हम लोग के भाई डोलो ले लो, बुखार उतर जाए, एंटीबायोटिक्स लेके उतर जाता है बुखार। तो मैंने 3 दिन मेरे को बुखार आया तो मैंने ले ली। तो फीवर तो फिर भी कम नहीं हो रहा था, तो फिर हम डॉक्टर को दिखा के आए। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर 3 दिन तक नहीं उतरा है फीवर तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। तो उन्होंने मुझे मलेरिया की दवाई दे दी थी। तो मलेरिया की दवाई उन्होंने बोला था 5 डेज तक खानी है। उसको खाने के बाद मेरे पूरे मुंह में छाले ही छाले हो रहे, इतनी ज़्यादा गर्म होती है, पता ही होगा आप लोगों को, पूरा मुंह छाले से भर गया था मेरा। तो फिर मैं कुछ खा ना पाऊँ और मैं बहुत ही मतलब अजीब सा हालत हो गई थी। तो मलेरिया की दवाई मुझे सूट नहीं करी। लाइक 20th मार्च तक हो गया था और उसके बाद हम जब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट करे तो मुझे टाइफॉइड आया था। तो वो उन्होंने उस चीज़ की दवाई दे दी। तो मेरे को 8 दिन तक टाइफाइड की जो दवाई होती है वो खानी थी, डॉक्टर ने बोला। वैसे यूजुअली 8 दिन के अंदर अगर कोई नॉर्मल टाइफाइड होता है वो ठीक हो जाता है, पर 8 दिन दवाई लेने के बाद भी मेरा टाइफाइड ठीक नहीं हुआ। मार्च ख़त्म हो गया पूरा का पूरा और मैं पूरा ऑलमोस्ट 20 दिन बुखार उतरा ही नहीं मेरा। तो डॉक्टर ने एडमिट किया मुझे और उन्होंने मुझे मोनोसेफ के इंजेक्शन देने शुरू कर दिए और 3-4 दिन में यूजुअली सबका टाइफाइड ठीक हो जाता है। पर मेरे साथ क्या होता है, नाउ द ट्रेजेडी स्टार्ट्स के मेरा फीवर कम होने की जगह बढ़ने लग जाता है क्योंकि जो दवाइयाँ थी वो और ज़्यादा हार्म कर रही थी मेरी बॉडी को और मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था। अबे आवाज़ काँप रही है मेरे बताने में भी। तो रात को हम लोग सो रहे थे अराउंड 2-3 बजे। मेरा फीवर 106 से भी ज़्यादा था और मेरी बॉडी पूरी काँप रही थी। मैं मतलब इतनी ज़्यादा काँप रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ था, क्या बोलते हैं उसे मेडिकली, कि मेरी मम्मी पूरा मेरे ऊपर बैठ गई। लाइक उन्होंने दोनों हाथों से रोका, मेरे ऊपर कंबल भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। उसके बाद भी मेरा काँपना नहीं रुक रहा था। जैसे अर्थक्वेक आता है ना तेज़ वाला, उसमें जैसे यूं चीज़ें हिलने लग जाती है ना, ऐसे हिल रही थी बहुत बुरी तरीके से। मम्मी ने मेरे को बर्फ़ का पानी डाला मेरे ऊपर, बर्फ़ बिल्कुल बर्फ़, तो उसी से कम हो जाता है टेम्परेचर। उस वक्त कोई भी इतना प्रिपेयर नहीं था। लाइक मेरे मम्मी पापा को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने सोचा कि 3 बज रहे हैं, अब रात के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। उन्होंने सोचा सुबह डॉक्टर के पास चले जाएंगे। उसके बाद अगले दिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, तुम्हें कल रात को ही आ जाना चाहिए था हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए। तो फिर और ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल में जाके मैं एडमिट करते हैं। बहुत सारे लंबे सारे चौड़े इतने टेस्ट होते हैं कि मेरे अंदर से 3 बॉटल तो वो खून ही निकाल लेते हैं। मतलब छोटी जो होती है 3-4 बॉटल निकाल लेते हैं खून। इस तरीके से मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होके गाड़ी चल रही थी। फीवर कम मतलब 101 तक हो गया था। सीटी स्कैन में पता चला कि मेरे एब्डोमिनल एरिया में 3-4 बड़े लाइक 3 सेंटीमीटर डायमीटर के बॉल्स हैं गांठें पड़ी हुई है मेरे पेट में कि हमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, जो कि एक 45 मिनट लंबा प्रोसीजर होता है और जिसके अंदर आपका कट करते हैं लेज़र से एंड सैंपल निकालते हैं। तो मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा फट हूँ, मुझे दवाई लेने से डर लगता है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब मेरे जैसे फट्टू इंसान को बोल दिया जाए कि तुम्हारा ऑपरेशन सॉर्ट ऑफ होने वाला है क्योंकि मुझे बेहोश कर दिया जाएगा एंड उसके बाद मेरा अंदर से सामान निकाल लिया जाएगा तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कांपती बीमार लड़की 1 महीने से बुखार में पड़ी हुई जाती है ऑपरेशन थिएटर में। बोलते हैं मुझे तुम उल्टी काउंटिंग करो और उन्होंने मेरे ऊपर मास्क लगाया और मैं बेहोश। मतलब एनेस्थीसिया तो अलग लेवल चीज़ होती है, अलग ही नशा है। तो बेहोश हो गई मैं। 1 घंटे बाद मुझे वापस मतलब मम्मी पापा को के हवाले रिकवरी रूम में फेंक दिया गया था। ऐसे करके जगा रहे थे। मतलब बहुत मैंने फिल्मों में देखा था ये सब चीज़ें, पर असलियत में अपने साथ होता है तो बड़ा वियर्ड लगता है। तो ईदर इट कैन बी कैंसर और इट कैन बी ट्यूबरक्लोसिस। खाली ट्यूबरक्लोसिस ही निकला। तो फाइनली दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को ट्यूबरक्लोसिस हुआ था।
ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे अलग अलग तरीके का होता है। तो एक यूजुअली जो होता है लंग्स में होता है, तो लंग्स वाला जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है जो कि सब लोगों को फैल सकता है। पर जो मुझे ट्यूबरक्लोसिस हुआ था वो फैलने वाला नहीं था। बट इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। अगर आप किसी को बोलते हो कि ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे तुम्हारा फैलने वाला हो ना हो, तो उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। इसलिए सब लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया था, मेरे घर वालों ने भी और डॉक्टर ने भी, कि ज़्यादा मत बताओ क्योंकि इतना अवेयर नहीं है लोग। हाँ, बट तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें घर में बंद रह के रहना पड़ेगा, तुम आराम से अपनी लाइफ जी लो, नहीं तो जीने नहीं देते दुनिया वाले लोग। ट्यूबरक्लोसिस में आपका वेट कम होता है, तो आपका वेट हमेशा आपको बढ़ाना है। तो क्या हो रहा था, मेरा वेट बीमार होने के बाद 49 तक पहुंच गया था मेरा वेट। मैंने अराउंड 15-20 दिन दवाई ली और हर 15 दिन बाद मेरा LFT का टेस्ट होता है, जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, ये फिगर आउट करने के लिए कि तुम्हारे को दवाई से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जब हम 1 महीने के बाद गए, 1 महीने दवाई लेने के बाद, तो मेरा लिवर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मतलब पूरा सब कुछ ऊपर नीचे। तो मेरी ऑलरेडी 20 दवाइयों में और 10 दवाइयाँ ऐड हो गई। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे को गोली नहीं खाई जाती। मैं कॉलेज में भी दवाइयाँ ऐसे पीस पीस के खाती थी। अब तो चलो मेरे को आदत हो गई है, गोली ऐसे पी लेती हूँ मैं। जब लिवर उन दवाइयों को ठीक करने वाली दवाइयों से भी नहीं करा हुआ ठीक, तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। सबसे पुराना ट्रीटमेंट शुरू हुआ था ना ट्यूबरक्लोसिस का, वो था कि इंजेक्शंस दिए जाते थे। मुझे 90 डेज तक रोज एक इंजेक्शन लेना था, वो भी बिल्कुल सेम टाइम पे। ज़्यादा इधर उधर होगा तो फिर तुम्हारा पूरा ट्रीटमेंट दोबारा हुआ। और इतना पेनफुल इंजेक्शन होता था ना कि अभी तक भी मुझे दर्द होता है उन इंजेक्शन में। मेरी जो लिवर वाली दवाइयाँ थी ना, उससे मेरे इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गया था कि मैं चल नहीं सकती थी। खड़े होते ही मेरे को चक्कर आते थे, खाते ही सब कुछ बाहर निकल आता था। एक एक चम्मच मेरी मम्मी को ऐसे खाना खिलाना पड़ता था कि एक मील में अगर 1 चम्मच खाना खा ले तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जब ये सब हो रहा था तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि इसको थोड़ा थोड़ा बाहर घुमाओ, नहीं तो क्या होता है, डिप्रेशन में भी चला जाता है इंसान। ऑब्वियसली मैं बहुत कुछ हो रहा था, अभी बताने में भी सर्दी हो जाए मैंने एक दिन। मेरा वेट 46 में पहुंच गया था। मैं फोटो दिखाऊंगी, अब इतनी डरावनी दिखती थी ना, मैं सूखी हड्डी एकदम पिचका हुआ मेरा चेहरा। अपने आप को एक इकट्ठा करना था और मुझे कुछ तो करना था अपनी लाइफ में, क्योंकि वो मेरा लाइफ का बहुत ही क्रूशियल टाइम था। लाइक अपना कॉलेज खत्म होने के बाद लोग जॉब करते हैं। Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted, and I'm getting coffee, and it's not even for me. ना मैं जॉब कर रही थी, ना मैं अपने करियर के लिए कुछ और कर रही थी। तो जैसे हम इंजेक्शन लगवाने जाते थे ना, तो साथ में मैं और प्रिया थोड़ी देर के लिए पार्क जाते थे, जैसे कि डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था। प्रिया ऑलरेडी ब्लॉग्स लिखती थी, तो प्रिया ने कहा कि हम साथ में कुछ करते हैं। मैं भी ब्लॉग्स लिखती थी, मेरी एक पेज था टेनराइज करके, तो इसने कहा कि हम अच्छे से ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है वो आजकल की लाइफ में, और आगे जाके बहुत स्कोप भी है क्योंकि सब कुछ डिजिटल होने वाला है। तो फिर इसने मेरे को बोला, एनकरेज किया कि हम अपना ब्लॉगिंग शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ब्लॉग शुरू हुआ और हमने उसका नाम सोचा सिस्टर्स जर्नल। सबसे बड़ी सिचुएशन, जो इंसान खड़ा भी नहीं हो पा रहा, जो इंसान चल भी नहीं पा रहा, वो ये सब काम कैसे करेगा। पर मैंने फिर भी हिम्मत करके, लाइक मेरे को पता है कि हमारे घर के पीछे जो वेड़ा है उसमें जाके खड़े होते थे मैं दीवार के सहारे पकड़ के, और वहाँ पे फ़ोन से ये लोग फ़ोटो शूट करते थे, मेरी फ़ोटोएँ खींचते थे, प्रिया भी, मम्मी भी कभी, और उन्हीं से हम काम चलाते थे, वहीं से शुरू करा था। आई नो कि वो सबसे अच्छा तरीका नहीं है, बट जो था उस टाइम पे मुझे उसी से कुछ ना कुछ करना था अपनी लाइफ में। मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं 5 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी सीधे, फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करके स्टार्ट किया। तो ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छे से चलने लगी हमारी। शुरुआत में हमें काफ़ी सारा मज़ा आने लगा क्योंकि गिफ्ट्स आते थे, ये सब आता था। पर जैसे तैसे हिम्मत करके मैं शूट करती थी, तो कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा जज करते थे कि ये क्या ब्लॉगिंग है, उनको क्या बताऊँ, क्या सिचुएशन है, कैसे करें, उनको क्या बताऊँ कि मैं क्यों एक ही दीवार के पास खड़े होकर शूट करती हूँ। और काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉगर्स थे जो कि बोलते थे कि कितना घटिया काम है, और बहुत कुछ फालतू फालतू बकवास शुरू हो जाती थी। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे। एंड अपनी ब्लॉगिंग हमने उसी तरीके से बहुत अच्छे से स्टार्ट करी। एंड मैं बहुत खुश हूँ जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ। इतने सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, इतने सारे लोग हैं जो हमारा कंटेंट देखते हैं। जो है उसमें खुश रहना सीखना होगा, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। तो गाइज,
एक बात तो ये थी कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, तो मुझे उसे गेन करना था। अब जब सब लोग मुझे ये बोलते रहते कि तुम्हारा वेट इतना ज़्यादा है, ये है मोटी, ये वो, तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं उन लोगों में से थी जो हमेशा अपने वेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। कि मतलब अगर ज़रा भी 1-8 किलो भी इधर उधर हो रहा है ना, तो मैं अपने डाइट करना शुरू कर दिया। मेरी ऐसी आदत है। तो जब मैं बिल्कुल पिचके से, डॉक्टर ने मेरे को दवाइयाँ दे दे के मेरा वेट बढ़वाया, मेरा वेट 55 पर करवा दिया था डॉक्टर ने। और उसके बाद उन दवाइयों से क्या होता है, जैसे मल्टीवाइटामिन और ये वो दुनिया भर की दवाई थी ना, तो उससे वो गेन होता ही चला जाता है। 55 पर तब रुका था जब मेरा 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया था। इंजेक्शन्स लेने के बाद मेरी नॉर्मल दवाइयाँ चलती रहीं। 1 साल 2 महीने के करीब मेरे को दवाई लेनी पड़ी थी। तो उसके बाद जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, जैसे बाल गिरना, मेरे को मैंने अपने हाथों से, मेरे बाल ना ऐसे यूं गिर रहे थे, जैसे कि कैंसर में दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं, उतना नहीं, पर उसी लेवल के तरीके से गिर रहे थे। तो मैंने एक दिन क्या किया, अपने बाल यूं लेके बिना कुछ करे देखे ऐसे काट दिए, बिल्कुल ऐसे। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, इतने अजीब तरीके से मैंने कुछ भी काट दिए थे कि मेरे को परेशान हो गई थी, मतलब मैं, कि हो क्या रहा है यार, हर कुछ ही खराब हो रहा है। मेरे को अपने बालों से भी बड़ा प्यार था, तो वो सब भी खराब हो गए। उसके बाद मैंने करा कि उसके बाद मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, अच्छे से खाना पीना शुरू करा। मैंने अपने दिमाग से हटा दिया कि मेरे को पतला होना है। मेरा वेट बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। जो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं ना, मोटी है, ये है, वो है। और ये भी है कि मेरा वेट फ्लक्चुएट क्यों होता है इतना ज़्यादा, कभी इतनी ज़्यादा मोटी कैसे हो जाती है, कभी इतनी ज़्यादा पतली कैसे हो जाती हूँ। ये इसलिए है क्योंकि जो वो दवाइयाँ हैं ना, उनका असर ऐसा हुआ है मेरी बॉडी पे कि मेरी बॉडी ने मेरे को मोटा करना शुरू कर दिया है बहुत ज़्यादा। मेरे को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कार्ब्स बिल्कुल ही नहीं खा सकती हूँ, रोटी चावल टाइप चीज़ें नहीं खा सकती जिसमें ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। ऊपर से मैं हूँ फूडी बहुत बड़ी। तो जब मैं ये वीकली चैलेंजेस करती हूँ ना, तो एक बार हफ्ते में खा लेती हूँ ठीक से खाना, नहीं तो रोज़ का क्या होता है, 1 रोटी खा ली, कभी पूरे दिन में तो खा ली। मेरे घर वाले भी बेचारे परेशान हैं। अब मैं क्या करूँ, काम ऐसा जिसमें वेट बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बीमारी ऐसी कि जिसमें वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी भी करंट सिचुएशन में भी मेरे पैरों में दर्द होता है, सर्दियाँ होती है ना जब भी, स्पेशली तब मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, अभी भी हाथों में इतनी ज़्यादा दर्द होता है जो कि पहले कभी नहीं होता था। तो ऑब्वियसली ये दवाइयों के कारण सब कुछ हुआ है। तो आप अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ के बारे में सोच के नहीं रख सकते कि क्या होगा, क्या होने वाला है आगे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करती हूँ कि आगे क्या करूँगी। फिलहाल ये कर रही हूँ, आगे मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी। मेकअप आर्टिस्ट टू बी। हाँ, तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट जब मैं बनूंगी ना, सबके सब आ जाना मेकअप करवाने, अच्छा मेकअप तो मैं कर लेती हूँ, अच्छा है ना, मुझे तो बड़ा पसंद है। और उसी बुरी हालत में मैंने सीखा भी था वो मेकअप करना जब मैं परेशान थी, बीमार थी, सब कुछ थी। तो ये थी मेरी स्टोरी। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो सही लगी, आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं बहुत देर से बक 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 करे जा रही हूँ, और बीच बीच में बहुत सारे कट्स भी हुए हैं। प्रिया भी सोच रही है क्यों रोई जा रही है पागल सी बीच में तो हाँ, तो मेरा नाम क्यों खराब कर रही है, मैंने कब सोचा, मैं तेरे को पानी दे रही हूँ बैठ के यार। तो गाइज दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड फाइनली द सीक्रेट इज आउट। और सब लोगों को, जिसने ये वीडियो देख ली उसको पता चल जाएगा, बाकी लोगों को नहीं पता चलेगा कि क्या सीक्रेट था। So yeah, thank you for watching the video. Please don't forget to like this video, share this video, या comment down below कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो ज़रूर कर देना। मैं Instagram में आपका DM ज़रूर चेक करूँगी। Also please guys keep supporting my channel, and yes, thank you for watching. Bye.